अवसर पर हमारे मध्य पधारे हैं हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी और साथ ही वर्चुअल हमारे साथ जुड़े हुए मेरे मार्गदर्शक और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे जादव के सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब और हमारे डीजी साहब आशियार डायरेक्टर मैडम और मंच पर बैठे हमारे सभी यहाँ पर पूर्व मंत्री अमराराम जी चौधरी साहब और हमारे पूर्व के यहाँ पर कई विधायक बैठे हैं सभी हमारे विधायकगण प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण और उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और सामने यहाँ पर इतनी विशाल सभा के अंदर आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी जिला परिषद सदस्य सभी पंचायत समिति सदस्य सभी सरपंचगण और उपस्थित सभी इस सभा में आए हुए हमारे पंच प्रमुखगण और उपस्थित किसान भाइयों सभी उपस्थित माताओं बहनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे मध्य उपस्थित विराजे हैं हमारे महामहिम आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब का मैं यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय तोमर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर आना चाहते थे लेकिन आप और हम सबको पता है कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन आपको और हम सबको पता है कि पिछली बार जब तिलवाड़ा मेला के अंदर आप पधारे थे तो उस समय आदरणीय तोमर साहब ने यहाँ घोषणा की थी कि मैं जल्दी यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्वीकृति करूंगा और इसके लिए मैं तोमर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी साहब का भी प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये रीजनल सेंटर बाजरा का अनुसंधान केंद्र जो पूरे देश में एकमात्र पहला अनुसंधान केंद्र है जो यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। आज मिलेट्स अनुसंधान के तौर पर हैदराबाद के अंदर बाजरा अनुसंधान होता है। हैदराबाद के अंदर आपको और हम सबको पता है कि जो मिलेट्स अनुसंधान है जिसमें 7-8 प्रकार के जो मिलेट्स है बाजरा ज्वार रागी कंगनी कुड़की उन सबका वहां पर रीजनल सेंटर, लेकिन अकेला मात्र अगर कोई रीजनल सेंटर बाजरे का है तो वो बाड़मेर जिले के अंदर राजस्थान हमारे पूरी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सौगात देने का हमारे आदरणीय तोमर साहब और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसके लिए मैं पूरी उत्तरी राजस्थान भारत की ओर से और आए हुए सभी यहाँ पर किसान भाइयों की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और खुशी का क्षण इसलिए कि आपको पता है कि मेरा एक सपना था, मैं कई समय से चाहता, जब मैं कृषि मंत्री बना उस समय मेरे साथ मैंने देखा कि बाजरा जो हमारा सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है लेकिन इसका रिसर्च होता है तो वो हैदराबाद के अंदर होता है, कभी क्या राजस्थान में और इस पूर्वी उत्तरी भारत के अंदर कभी रीजनल सेंटर होगा क्या। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है। और दूसरा सपना कि मेरे यहाँ की जिसको मैंने बचपन में बाजरे को खाया स्वाद के साथ और हमेशा मैं बाजरे की रोटी खाता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं दिल्ली गया तो वहां पर मैंने बाजरे की रोटी बहुत कम देखी खाते हुए, सब लोग गेहूं या चावल खाते हुए देखा। लेकिन संसद के अंदर जब सब सांसदों ने बाजरे की रोटी यहाँ के द्वारा बनाई हुई, हमारे यहाँ के भाइयों के बनाई हुई और बाजरे की रोटी, बाजरे की खीर, बाजरे की राबड़ी और जिस तरह से उसका स्वाद लिया उस दिन मुझे बहुत खुशी थी। और उसके बाद में मैंने आपको देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब को मैंने आज जब मैं फ्लाइट में आ रहा था तो उस समय जब भोजन मंगाया तो उस भोजन की थाली में बाजरे की रोटी बनी हुई थी। उस समय मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जो बाजरा यहाँ पर राजस्थान के अंदर यहाँ पर होता था
आज वो उपराष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन और पीएमओ के अंदर बाजरे की रोटी बनती है। तो ये हमारे किसानों के लिए, जो कभी बाजरे की रोटी गरीबों का अनाज कहते थे, ये बाजरा तो गरीबों का अनाज है, लेकिन गरीबों का दान खाने का है। लेकिन आज करोड़पति लोग हैं, वो भी बाजरा, ज्वार, रागी खाने के लिए कहते हैं कि अब हम खाते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बाजरे को अब सिर्फ अपने इस क्षेत्र का नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया। मिलेट्स ईयर के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 2023 ईयर मिलेट्स ईयर। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उसका यहाँ पर सेंटर होना, और उसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से मार्गदर्शन के अंदर हुआ है, कृषि के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं। इस राजस्थान के अंदर जब प्रधानमंत्री जी पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे, उस समय यहाँ पर आए थे, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस दिन बालोतरा की सभा के अंदर कहा था कि ये बाड़मेर के धोरों के अंदर में आने वाले समय में फलदार पौधे लगते हुए देखना चाहता हूं। तब मेरे किसान भाइयों ने कहा था कि शायद, क्योंकि पहले भी कई लोग वादे करके गए यहाँ पर कि अंगूर की खेती हम यहाँ कराएंगे, अनार की खेती यहाँ कराएंगे, सालों साल 50 साल 60 30 साल पहले लोग कह के गए, लेकिन कभी नहीं हमने देखा वो जिस तरह से जुमले करके गए, वैसे ही मोदी जी कह के जा रहे हैं। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 9 साल के अंदर ये बाड़मेर आज अनार का सबसे हिंदुस्तान का बड़ा हब बन चुका है। यहाँ पर अनार की खेती सबसे ज्यादा हो रही है। आज जीरे की खेती हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। आज यहाँ पर खजूर की खेती होने लगी है। आज यहाँ पर अंजीर की खेती होने लगी है। और ऐसे ही पूरे देश के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है कृषि के अंदर। और कृषि के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कृषि के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कृषि को महत्व दिया, किसान को महत्व दिया। कभी किसान को कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट नौकरी, लेकिन इन 60 सालों में जो उसका उल्टा हुआ। लेकिन अब कृषि के अंदर प्रधानमंत्री जी जैसा कहा है, उसका अब हम देख रहे हैं कि उत्तम खेती होती जा रही है। आज किसान, आज जो बड़े बड़े लोग भी कृषि की ओर आना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसानों को वैल्यू एडिशन की बात हो, चाहे किसानों के लिए बजट के बढ़ाने की बात हो, चाहे ऐसे रीजनल सेंटर खोल के किसानों को जिस तरह से उनको सपोर्ट किस तरह से मिले। अभी हम बीकानेर के अंदर आज मूंगफली का अनुसंधान केंद्र का जो वहां पर उद्घाटन करके उद्घाटन भवन का उद्घाटन करके आए। इस तरह से देश भर के अंदर कृषि को जिस तरह से किया जा रहा है, कृषि का बजट बढ़ाकर ये दिखा दिया कि कृषि को कभी सबसे कम देश में बजट मिलता था। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान, और कृषि का बजट सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए, देश का इतना बड़ा बजट था, लेकिन कृषि का बजट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। पामहीन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि के अंदर जो बजट था वो मात्र और मात्र 22,000 करोड़ था। आज बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए इस साल का बजट कर दिया गया है। और किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के सीधा अकाउंट में जा रहा है। तो इस तरह से किसानों को, जिस तरह से उनको सपोर्ट करके कि किसान आगे बढ़े, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जिस तरह से हुआ है, मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि हमारे किसानों का भविष्य, जब देश आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, तो किसान का आत्मनिर्भर होना सबसे पहले जरूरी है। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, बाकी की बातें हमारे आदरणीय तोमर साहब भी बात बताएंगे, हमारे आदरणीय मामाइन साहब भी बात करेंगे। मैं ज्यादा विषय नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन 9 सालों के अंदर हुआ, ऐसा अगर पहले हो गया होता तो मेरे हिंदुस्तान की कायाकल्प हो जाती। आज जो विश्व में देश है, वो जो पहले 7वें 11वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था में, विश्व में सबसे जो था, वो आज 5वें स्थान पे पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आने वाले समय में मेरे देश को हम 2027-28 तक इसको विश्व की सबसे तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में खड़ा करेंगे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, और 2047 विकसित भारत बनाएंगे। तो उसमें मेरे देश के किसानों का बड़ा योगदान होगा, और इसमें हमारे यहाँ के किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर आप इस किसानों के बाजरा अनुसंधान के इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं। निश्चित रूप से आप सब मामिन साहब, इनके चेहरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मेरे किसान भाइयों को इस रीजनल सेंटर की कितनी आवश्यकता थी। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं पुनः महामहिम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हमें विशेष आग्रह किया कि आप किसान के बेटे हैं। आप किसान के बेटे होने के नाते एक किसान का काम है
जो चाहे मूंगफली का गुड़ा वहाँ पर जिस तरह से बीकानेर के अंदर उद्घाटन करने का हो, चाहे यहाँ पर शिलान्यास करने का हो, तब धनखड़ साहब ने कहा कि मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आऊंगा। जब भी ये कार्यक्रम तय हो मुझे बताना। मुझे 6 महीने पहले कह दिया था और मैंने जैसे ही कहा, आग्रह किया, तो 1 मिनट भी नहीं लगाई और आपने हमारे किसानों को इस तरह से आप संभालने के लिए आए, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे तोमर साहब का भी पुनः मैं धन्यवाद देते हुए और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी किसानों का, भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।